मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का आप तरक्की के अंदर इंडिया से पीछे रह गए, मानते नहीं आप। हम नहीं मानते। इकोनॉमी के अंदर हम बहुत पीछे रह गए, हम नहीं मानते। हम ये भी नहीं मानते कि कश्मीर जो है वो बाय फोर्स हम हासिल नहीं कर सकते, नहीं मानते हम कहते हैं कैसे नहीं। हासिल कर सकते हैं? एक मिनट लेट मी टॉक, मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, कश्मीर और एनी अदर प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम और चीजें, मैं तो इवन यहां तक कहूंगा ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आप सिर्फ और सिर्फ संजीदा मीनिंगफुल बायलैटरल डायलॉग से कर सकते हैं। आप बायलैटरल को भी छोड़ दें, आप किसी और बंदे को, किसी और मुल्क को दरमियान में डाल दें, लेकिन खुदारा जो 73 साल से हम चीजें कह रहे हैं उनसे निकलें। ये इतने ऐसे रिटॉरिक्स हैं, यकीन करें, जो अब 5वीं क्लास के बच्चे को याद हो गए। गुजारिश में मैं अपने आर्ग्यूमेंट को, थीसिस को आगे बढ़ाता हूं। क्या आर यू कन्विंस्ड कि सारी जंगें जो हैं वो बड़ी हमारी फ्रूटफुल नहीं है? आर यू कन्विंस्ड? और क्या आप कन्विंस्ड है इस चीज पे कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ZAB जो था, क्या उसने जंग के थ्रू बंदे वापस लेके आया था? ही वॉज ए पॉलिटिशियन, जैसे कामिल साहब हैं, जैसे और लोग हैं, और वो एक ब्रिलियंट आदमी था। वो समझ चुका था ये चीज कि निगोशिएशंस होंगी, और सिमला एग्रीमेंट जो है उसको आप पढ़ के देख लें। वो जगह जगह ये कह रहा है बायलैटरल निगोशिएशंस, कहीं यूज ऑफ फोर्स नहीं, कहीं तलखी नहीं। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि जब से भारत आजाद हुआ है और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद का मेन कारण रहा है वह कश्मीर रहा है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको पाकिस्तान अब टच भी नहीं कर सकता है। हालांकि खुद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बात को जानने लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत अब हमसे इतना आगे निकल चुका है कि हम भारत से दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को किसी तरीके से प्रोग्रेस कर सके तो सबसे पहले हमें भारत के सामने दोस्ती का हाथ फैलाना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आज भारत की जो इकोनॉमी है वो पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो कि दर्शाता है कि भारत हमसे कितना आगे निकल चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हम किसी भी फील्ड में भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और हमने अब तक जितनी भी जंगें की हैं उनसे हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और खुद पाकिस्तानी मीडिया अब यह पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भारत को हरा पाना या फिर भारत की बराबरी कर पाना पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। कि आप तरक्की के अंदर इंडिया से पीछे रह गए, मानते नहीं आप। हम नहीं मानते। इकोनॉमी के अंदर हम बहुत पीछे रह गए, हम नहीं मानते। हम ये भी नहीं मानते कि कश्मीर जो है वो बाय फोर्स हम हासिल नहीं कर सकते, नहीं मानते हम। देखिए, कश्मीर और एनी अदर प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम और चीजें, मैं तो इवन यहां तक कहूंगा ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आप सिर्फ और सिर्फ संजीदा मीनिंगफुल बायलैटरल डायलॉग से कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो हमेशा कहता था कि जी हम तो निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। क्या इंडिया तैयार होता था? देखें, ये बात तो आप मुझसे तो नहीं पूछ सकते। ये बात ये तो आप उनके जो बंदे हैं उनसे पूछें। किनके बंदों से? इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के राइटर्स हैं, इंडिया के जो, कभी भी पॉजिटिव रिस्पांस नजर नहीं आया। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, मैं तो एक पाकिस्तान के स्टैंड की बात कर रहा हूं। अभी आपने इंडिया के स्टैंड की बात की, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जिस तरह का आपका स्टैंड है उसी तरह का उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 20, 25, 40, 50 साल में उन्होंने भी ये बना लिया। हमारा वो भी उससे बाहर नहीं आ सकते और हम लोग भी उससे बाहर नहीं आ सकते। गुजारिश ये है कि इकोनॉमी को ठीक कीजिए,
इकॉनमी आप ठीक करेंगे, आपके 99% मसाइल जो हैं वो दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाएंगे। मैं कतन ये नहीं अर्ज कर रहा कि हल हो जाएंगे, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता विद एंड देन यू हैव टू, आपको लोगों को मामलात के अंदर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। हम में से हर बंदा जो है वो उठता है और वो लाल किले के ऊपर झंडा लहराने की कोशिश करता है। नहीं, अब मुझे अब थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये भी समझा देना कि हम मुझे तो अभी तक आपकी गुफ्तगू से ये नजर आया है कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा, पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक नहीं है। मैंने हसन साहब एक जगह भी ये नहीं हमें तो कहा। ऐसा लग रहा है कि हम कोर इशू, हम डायरेक्शन हम ठीक नहीं है, हम जैसा हमारी कोई डायरेक्शन ठीक नहीं रही। मैं कतन ये बात नहीं कर रहा जो आप कह रहे हैं, मैंने इसमें से जनरल साहब से एक बात नहीं की जो आप जनरल साहब से। जी मैं जरा थोड़ा वजाहत कर दूं। जी जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर आप फिरें तो शायद आपको एक भी इंसान ऐसा ना मिले, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जो ये ना कहता हो कि इंडिया के साथ आपको ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। झगड़ा ये है कि बनाने का तरीका क्या होगा। एक मुल्क है जो आपको दो जहाज मिलने लगते हैं तो वो वहां पहुंचता है कि जी इनको मत दे, ये थोड़ी सी ताकत पकड़ गए तो मेरे लिए मुश्किल होगी। अमेरिका को कन्विंस करता है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खत्म कराएं। अमेरिका के साथ साधबाज करता है और अफगानिस्तान में बैठ के वहां से आपके खिलाफ एक वॉर वेज करता है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस खित्ते में अच्छे से तरक्की कर सकें तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम भारत के साथ दोस्ती कर लें। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अफगानिस्तान तक को यह बात समझ में आ गई है कि जब तक इसकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता है। यही रीजन है कि अफगानिस्तान तेजी से भारत और चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके देश में इकोनॉमिक को बूस्ट किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान को अभी तक यह बात समझ में नहीं आई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि कठिन समय में ना तो अमेरिका हमारा साथ देगा और ना ही चीन हमारा साथ देगा। हमारा साथ अगर कोई दे सकता है तो वो हम खुद हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह भारत नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे देश की इकॉनमी दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है, हमारा देश कर्जे के बोझ के तले दबता जा रहा है और हमें केवल एक चीज समझ में आ रही है कि हमें किसी भी तरीके से भारत की बराबरी करनी है और भारत से दुश्मनी करनी है। हालांकि ये दोनों बातें पूरी तरीके से फैक्चुअल इनकरेक्ट हैं, क्योंकि भारत की बराबरी करना हमारी औकात से बाहर जा चुकी है और दुश्मनी करके हमको कुछ मिलता नहीं है। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अभी भी समय है कि हमारी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के बारे में सोचे और मोदी गवर्नमेंट के साथ दोस्ती का हाथ फैलाए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।